Hello everyone, welcome to my channel that is Word Power Made Easy with Vani. आज हम लोग रूट वर्ड्स देखेंगे, वर्ड्स रिलेटेड टू फीड। आज का हमारा वर्ड क्या है? फीड। इसका मीनिंग होगा ट्रस्ट, बिलीव, फेथ। फीड, जहाँ भी फीड रहे आप समझ जाइएगा कि ये वर्ड भरोसे से रिलेटेड है, विश्वास से रिलेटेड है। ट्रस्ट, फेथ, बिलीव। एंड फर्स्ट वर्ड है, इसका फर्स्ट वर्ड है फिडिलिटी। फिडिलिटी का मीनिंग होता है ट्रस्ट वर्दी पर्सन, जो जिस पे हम बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही भरोसेमंद, उसको फिडिलिटी बोलेंगे। सो ट्रस्ट वर्दी। और लॉयल्टी। लॉयल भी कौन होता है? जो बहुत ट्रस्टवर्दी हो। एंड ये हमारा फिडिलिटी हुआ। नेक्स्ट है हमारा इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी, जिस पे हम लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट ना कर पाए, जो भरोसे के लायक ना हो। डिसऑनेस्ट, जो डिसऑनेस्ट हो, बेईमान हो, उसको क्या बोलेंगे? इनफिडिलिटी। डिसऑनेस्ट, अनट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट है हमारा परफिडी। परफिडी का मतलब भी धोखेबाज, बेईमान होता है, जिस पे हम बिल्कुल भी ट्रस्ट ना कर सके, जो भरोसे के लायक ना हो, उसको परफिडी बोलेंगे। सो इसका भी मीनिंग होगा अनट्रस्टवर्दी। अनट्रस्टवर्दी। ये फिडिलिटी का जस्ट अपोजिट है, इनफिडिलिटी एंड परफिडी। सो फिडेलिटी एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा? फिडेलिटी पूछा जाएगा, फिडेलिटी का मीनिंग क्या होता है, या फिर इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स पूछे जाएंगे। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये सिनोनिम्स हो गया एंड ये एंटोनिम्स हो गया, इसके जस्ट अपोजिट। ये दोनों क्या हो गए? परफिडी का सिनोनिम्स क्या होगा यहाँ? इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी होगा, सेडिशन होगा, ट्रीजन होगा। परफिडी का सिनोनिम्स क्या होगा? इनफिडिलिटी होगा, सेडिशन होगा, ट्रीजन होगा। इसका अनट्रस्टवर्दी भी हो सकता है, डिसऑनेस्ट भी होगा, डिसलॉयल्टी भी होगा। एंड हम लोग अब फिडिलिटी का सिनोनिम्स क्या होगा देखते हैं। फिडिलिटी का सिनोनिम्स, फिडिलिटी का सिनोनिम्स एलिजेंस, ऑफसेंस, एलिजेंस, ऑफसेंस, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट। ये सारे क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। सो यहाँ पे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी हो गया। सो फिड, ट्रस्ट, फेथ,
फिडिलिटी ट्रस्टवर्दी पर्सन। यहाँ पे फिडिलिटी में फिडिलिटी थोड़ी ना आ सकता है, ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है ना, एलिजेंस, ऑब्सेंस। तो एक के जगह पे आप लोग को मिनिमम 3 to 4 वर्ड्स याद रखने ही होंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंट। जब हम लोग खुद पे जब बहुत भरोसा है तो क्या बोलते हैं, आज हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। हम एज फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, जब हमारा पेपर अच्छा जाता है तो क्या बोलते हैं, इस पेपर में तो बहुत कॉन्फिडेंट है, मेरा इतना % मार्क्स तो आएगा ही आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, भरोसा होना, खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा होना। अ पर्सन who has trust on him, on himself। कॉन्फिडेंट, जिसको खुद पे भरोसा हो, जो बहुत ही खुद भरोसा करते हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंट। अ पर्सन हु हैज़ ट्रस्ट ऑन हिमसेल्फ। नेक्स्ट है हमारा डिफिडेंट। डिफिडेंट जनरली हम वैसे पर्सन को बोलेंगे जो थोड़े शाई हो, जो मतलब खुद में कॉन्फिडेंट ना हो, उनको आता तो हो बट खुद में कॉन्फिडेंट ना हो, वो अपने ओपिनियंस को लेके या फिर एबिलिटी को लेके वो खुद में कॉन्फिडेंट ना हो, तो उसको डिफिडेंट बोलेंगे। अ पर्सन who doesn't a person who has trust on himself, a person who doesn't believe himself। कॉन्फिडेंट किसको बोलेंगे, जिसको खुद पे बहुत भरोसा हो, जो फुल कॉन्फिडेंट में हो, जो अपने स्किल्स पे, एबिलिटी पे खुल के बोल सके। जो कॉन्फिडेंट पर्सन क्या होते हैं, बहुत ओपनली बात करते हैं, कहीं भी जाते हैं बहुत ओपनली फ्री फील करते हैं। सो इसको एक तरह से बोल्ड भी बोल सकते हैं, बोल्ड पर्सन। डिफिडेंट, ये बहुत शाई, थोड़े शाई टाइप के होते हैं, ये ना खुद पे भरोसे नहीं, उनका भरोसा नहीं रहता है खुद पे, इनके ओपिनियंस पे, ये जो काम करते हैं उस पे भी ये कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो ऐसे पर्सन को डिफिडेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्फाइड। कन्फाइड का मीनिंग होता है अपने सीक्रेट को किसी से शेयर करना। अब हम किसी से अपना सीक्रेट कब शेयर करते हैं, जब सामने वाले पर्सन पे भरोसा हो। हर किसी से शेयर थोड़ी ना करते अपनी सीक्रेट को। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कोई पर्सन होता है जो जिसको किस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हर चीज़ पता हो एंड हर चीज़ वो शेयर करता हो। सो कन्फाइड का मीनिंग होगा जो किसी से शेयर करना। शेयर कब करते, जब भरोसा रहे। टू शेयर योर सीक्रेट, सीक्रेट टू somebody और एनीवन। कन्फाइड, जिससे हम लोग, जिस पे हमारा भरोसा हो, उनसे हम जब अपनी सीक्रेट्स को शेयर करते हैं सो उनको कन्फाइड बोलेंगे। ऑफ कोर्स सीक्रेट्स उन्हीं से शेयर किए जाते हैं जिन पे हम भरोसा कर सकें। अब जिन पे हम भरोसा नहीं करेंगे उस पे सीक्रेट्स उनसे शेयर होगा ही नहीं,
कोई करेगा ही नहीं। नेक्स्ट है, आई थिंक ये 7 था। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो क्लोज हो। अब सपोज़ मेरा कोई सीक्रेट हम सामने वाले पर्सन को बताए तो वो पर्सन क्या होगा, कॉन्फिडेंट होगा। ट्रस्टवर्दी पर्सन को कॉन्फिडेंट बोलेंगे। ट्रस्टवर्दी पर्सन। और बोल सकते हैं टू होम यू शेयर योर सीक्रेट। टू होम यू शेयर योर सीक्रेट्स। कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मीनिंग होता है बहुत ही हाईली सीक्रेट, जो रिवील नहीं कर सकते, किसी के सामने ओपन नहीं कर सकते। वैसे सीक्रेट्स जो किसी से शेयर नहीं किए जा सकते उसको कॉन्फिडेंशियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉयर का ले लेते हैं। लॉयर क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स का सीक्रेट कहीं भी ओपन नहीं करते, रिवील नहीं करते हैं, बिकॉज़ उनको कहीं भी ट्रस्ट होता नहीं है। उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर उनसे रिलेटेड जो भी उनके पास प्रूफ हो वो क्या करते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। इवन वो अपने क्लाइंट्स से भी शेयर नहीं करते, बिकॉज़ उनके आसपास कौन सा पर्सन कैसा है वो उन्हें भी नहीं पता होता। फॉर दैट से कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट बातों को कॉन्फिडेंशियल बोलेंगे। हाईली सीक्रेट, which cannot be revealed. नेक्स्ट है हमारा कन्फाइड। सॉरी, कन्फाइड तो हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे बोनाफाइड। बोनाफाइड, आप जब भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के टाइम पे जाते होंगे, फ़ीस देते होंगे, तो उस रिसिप्ट आपको मिलता होगा। तो वहाँ पे एक बोनाफाइड पेपर भी मिलता होगा। उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट के, वो बहुत ही वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ होता है। मतलब बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ होता है। मतलब ये स्टूडेंट जो है प्रूफ्ड है, भरोसा इस पे कर सकते हैं कि इसी यूनिवर्सिटी का है, इसका फ़ीस वगैरह सब कुछ पेड है। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ को बोनाफाइड बोलेंगे। इन गुड फेथ, और कैन से सर्टिफिकेट। फिट। नेक्स्ट है हमारा एफिडेविट। नेक्स्ट है हमारा एफिडेविट। एफिडेविट एक ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसमें एक स्टेटमेंट होता है। तो एफिडेविट कार्ड कैसे बताऊं,
इसमें ना एक स्टेटमेंट होता है, एफिडेविट ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक स्टेटमेंट होता है, एंड वो स्टेटमेंट क्या होता है, काफ़ी ट्रस्टवर्दी होता है। यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाते होंगे या फिर एफिडेविट का ज़रूरत हर जगह होता है, तो ये बनवाने के लिए जाना पड़ता है। इसमें सारे स्टेटमेंट जो होते हैं वो प्रूव्ड होते हैं, एंड इससे क्या प्रूव होता है कि ये आपके जो भी सारे स्टेटमेंट हैं उस पर भरोसा किया जा सकता है। An official written document made under oath ensure that आप affidavit, an official written document made under oath to ensure that a statement is trustworthy। यूनिवर्सिटीज़ में जनरली क्या होता है, कहीं भी एफिडेविट बनवाना पड़ता है, वहाँ पे क्या पेरेंट्स का नाम लिया जाता है, आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं, तो वो स्टेटमेंट एज अ ओथ होता है। उसमें जो भी स्टेटमेंट है वो प्रूव्ड है, क्लियर है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। आप जहाँ भी जाएंगे तो एफिडेविट बहुत काम आता है। सो यहाँ भी फिड है। लास्ट है हमारा फिडो। फिडो एक डॉग का नाम है। बाइबल में भी फिडो का ये लैंग्वेज यूज़ किया गया है। फिडो बाइबल में भी डॉग का नाम था जो बहुत ही भरोसेमंद है। एंड फिडो हम लोग जनरली डॉग का नाम रखते भी है। डॉग क्या होते हैं, बहुत ही वफ़ादार होते, बहुत ही भरोसेमंद होते हैं। सो इसका भी मीनिंग होगा ट्रस्टी। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जितना भी 12 वर्ड्स हुआ है सारे में फिड था, बीच में या फिर स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में, जहाँ भी हो बट फिड था। सो फिड जहाँ भी आपको दिखे समझ जाइएगा कि ये भरोसे से रिलेटेड है, ट्रस्ट से रिलेटेड है। सो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।